हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये दुनिया कितनी रहस्यमय है इस बात को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हर किसी की चाहत होती है कि वो अपने जीवन काल में सभी तरह की अलग अलग चीज़ों के बारे में जान ले और उन्हें अपनी आंखों से देखकर विश्वास कर ले। लेकिन अफसोस की दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया तो देख ही नहीं सकता है। ऐसे में आज हम आपको इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े कई रोचक जानकारी के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हमने कुछ बेहद खास जानकारी को लास्ट के लिए रखा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कभी लोगों को पता होती है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती हैं। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया जा रहा था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जम कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्क्रैच ड्रा करना पड़ता था, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक्चर आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रोनेस कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गई। कई बार पेरेंट्स से पैसा मांगने पर वो कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहे। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे 2 ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2-2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। लेकिन 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए।
आजकल जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की जॉय स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसे टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि जॉय स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलोग्राम भारी होता जाता है और एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1,40,000 तक हो सकता है। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड में एक हर शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1,80,00,000 रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को यह मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर जो भी हो, वहाँ की सरकार की इस काम के लिए तारीफ तो करनी ही होगी। जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पायलट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग सी थी और वह चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायलट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती हैं। पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। लेकिन एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है और वह है 1 2 3 4 5 6। रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 के बाद दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल किया गया है। इनके अलावा टॉप 5 पासवर्ड में QWURTY पासवर्ड है और 1111 भी शामिल रहे। ये सभी पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसा ही कोई पासवर्ड यूज़ करते हो तो फौरन उसे बदल दें। ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसेस डिजीज के इलाज में उपयोगी है और यही कारण है कि वह अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन्स को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया।
यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और फुटबॉल भी खेला। लेकिन फिर अगले दिन से ही युद्ध वापस शुरू हो गया। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1914, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिसने भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर कर दिया। म्यू तो अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज अल्फ़ाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं 1 2 3, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हर कोई फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फ़ोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फ़ोन उठाकर हेलो नहीं आहो बोलते थे। दरअसल फ़ोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फ़ोन उठाकर एहो बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फ़ोन उठाकर हेलो बोले, और 1880 आते आते हेलो को एहो के मुकाबले कहीं ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फ़ोन पर हेलो बोलने लगे। कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात भी जहन में आ जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है जो भौंकता ही ना हो? जी हाँ, बसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो कोई आवाज़ ही नहीं निकालते हैं, लेकिन वो आवाज़ एक सुरीले गाने की तरह होती है। आप में से ज़्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला ईमेल किसने किसे और कब भेजा था? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन QWERTYUIOP थी। बचपन से लेकर आज तक आप जब भी जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहां मौजूद पैर की साइज मापने वाली डिवाइस को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप उस डिवाइस या उपकरण का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, उस उपकरण का एक नाम भी होता है। उसे ब्रेनॉक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि उसका इन्वेंशन अमेरिका के ब्रेनॉक ने 1926 में किया था, इसलिए इस डिवाइस का नाम उनके नाम पर किया गया है। जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू व कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं। इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पर आप शायद ये ना जानते होंगे कि ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कछुए और मगरमच्छ गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं, और जैसे सर्दियों में सोने को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे गर्मियों में सोने को एस्टिवेशन कहते हैं।